Hello, friends. How are you all? So, hope you all are fine. I am Dr. Minakshi Gupta, and in this video, we will do the practice questions of chapter 3, that is food. तो फूड चैप्टर के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. इसका जो थ्योरी पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है. उसको आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद इजीली असेस कर सकते हो. थ्योरी पार्ट का ये फायदा होता है कि आप उसको करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर सकते हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है. So let's start. And if you're new on this channel, please subscribe. तो first question है, match column 1 with the column 2 and select the correct option. So this is column 1 and this is column 2. तो column A में क्या है? यहाँ पे है rice, B में दे रखे हैं pulses, ये है butter C पे, और D में दिया हुआ है juice. और column 2 में है first is vitamins, second is fats, third is carbohydrate and fourth is protein. तो आपको करेक्ट मैच करके और इसके ऑप्शन जो गिवन है ABCD उसको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है. तो राइस क्या प्रोवाइड कराता है हमें? कार्बोहाइड्रेट. तो A इज रिलेटेड टू 3. सो हेयर इज 3. तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता है ना कि राइस में आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तो आपका ये आंसर ही हो गया. क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है उसमें फोर्थ गिवन है, 2 गिवन है एंड 4. तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. अब बी देखते हैं. जो पल्सेस हैं वो हमें देते हैं प्रोटीन्स को. सो बी इज रिलेटेड टू 4. बटर गिव्स फैट्स और बटर कंटेन्स फैट and juice contains carb vitamins. Okay, so D is related to 1. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया A. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. सेकेंड इज ऑब्जर्व द गिवन इमेजेस शोइंग टू डिफरेंट कुकिंग मेथड. तो एक्स एंड वाई में दो डिफरेंट कुकिंग मेथड है. तो फर्स्ट में क्या है, एक पैन में ये ड्राई जो है वो गर्म हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग. दिस इज रोस्टिंग. और ये ऑयल है कढ़ाई में, यहाँ पे पूरी बन रही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्राइंग. तो ये दो डिफरेंट कुकिंग मेथड हो गए. बेस्ड ऑन हेल्दी कुकिंग प्रैक्टिसेस, तो आपको क्या ध्यान में रखता है? हेल्दी कुकिंग रखनी है दिमाग में. विच मेथड इज बेटर एंड वाई. तो कौन सा बेटर होगा? ऑब्वियसली रोस्टिंग बेटर होगा. और वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल जो है, जो फैट है, वो यूज नहीं हो रहा है. क्योंकि ज्यादा ऑयल जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. सो कौन सा बेटर है? सबसे पहले हमें पता चल गया एक्स बेटर है. बिकॉज इट डज नॉट यूज ऑयल और फैट, तो ये करेक्ट है. बिकॉज इट मेक्स द फूड टेस्टियर. क्या इससे टेस्टी बन जाता है? तो ऐसा नहीं है. फ्राई की हुई चीजें भी अच्छी होती है, कचौड़ी समोसा पूरी, है ना. तो ऐसा नहीं है. तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जो एक्स है, रोस्टिंग मेथड है, वो हेल्दी कुकिंग प्रैक्टिस है क्योंकि उसमें ऑयल और फैट का यूज नहीं हो रहा. थर्ड इज मीरा इज प्रिपेयरिंग कैरेट एंड स्पिनच फॉर द हेल्दी मील. जो मीरा है वो कैरेट्स को, स्पिनच को यूज कर रही है हेल्दी मील्स को बनाने के लिए. विच प्रैक्टिस शुड शी अवॉइड. क्या उसको अवॉइड करना चाहिए टू बेस्ट प्रिजर्व देयर न्यूट्रिएंट्स. तो कैरेट और स्पिनच में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको कौन सा मेथड जो है उसको अवॉइड, मतलब नहीं करना चाहिए? ए स्टीमिंग, ये करना चाहिए. बी बॉइलिंग, सी डीप फ्राइंग देम इन ऑयल, और यूज देम रॉ इन सैलेड. तो स्टीमिंग और बॉइलिंग से जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बने रहते हैं, बट डीप फ्राइंग से वो चले जाते हैं और उसमें ऑयल कंटेंट भी ऐड हो जाता है जो कि अनहेल्दी है. और अगर वो रॉ खाएगी तो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर चले जाएंगे. तो क्या अवॉइड करना चाहिए? डीप फ्राइंग देम इन ऑयल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. फोर्थ इज रिया ऑलवेज ईट्स फ्राइड स्नैक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स. जो रिया है अक्सर खाने में या ऑलवेज हमेशा खाने में या तो तली हुई चीजें खाएगी, स्नैक्स खाएगी, या शुगरी ड्रिंक्स. शुगरी ड्रिंक्स होते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, है ना, कॉफी हो गया, कोल्ड कॉफी हो गया. इस तरीके से शुगर जिसमें हाई शुगर होती है वो लेती है. सो व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ हर डाइट. अगर लंबे टाइम तक वो यही सब डाइट लेती रही तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? ए इम्प्रूव एनर्जी लेवल्स, उसके एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाएंगे. बी इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड हेल्थ इश्यूज. क्या उसको रिस्क है कि वो आगे जाके ओबीज हो जाए, वो मतलब मोटी हो जाए, या उसको हेल्थ इश्यूज हो जाए. सी इंक्रीज इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस. क्या उसको डिजीजेस के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. डी फीलिंग फुल एंड सेटिस्फाइड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. क्या वो फुल और सेटिस्फाइड फील करेगी लंबे टाइम तक.
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कि अगर लंबे टाइम तक वो इस तरीके का खाना लेती रही तो उसको रिस्क रहता है ओबेसिटी का और हेल्थ इश्यूज का। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट विच वन इज ट्रू। उसके लिए टी लगाना है। जैसे ये 1 2 3 4 है, तो जो ट्रू है उसके नीचे टी है और जो फॉल्स है उसके नीचे एफ यूज करना है। सो हम फाइंड करते हैं फिफ्थ का। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या गिवन है, बटर इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव फूड दैट हेल्प्स फाइट डिजीजेस। तो ये तो गलत है। डिजीजेस से फाइट करने के लिए हमने पढ़ा है कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और बटर में तो फैट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो दिस इज रॉन्ग। सो फर्स्ट है फॉल्स फॉल्स, तो ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। सेकंड है मिल्क हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स। तो ये तो आपकी मदर आपको कहती होगी दूध पी लो बोन्स के लिए, है ना, टीथ के लिए, मसल्स के लिए। सो ये बिल्कुल ट्रू है। तो सेकंड का यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे ट्रू है। इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड है ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्रेन्स हैं लाइक चावल हो गया, गेहूं हो गया, कॉर्न हो गया, ये हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। फोर्थ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स कीप यू हेल्दी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो आपको प्रोटेक्शन करने वाले न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कराती हैं और आपको हेल्दी रखती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स्थ इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच, सही मैच आपको बताना है बिटवीन फूड आइटम एंड देयर कैटेगरीज। तो इधर लेफ्ट साइड फूड आइटम है, राइट साइड उसकी कैटेगरी है, तो आपको करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है वीट। वीट इज एनर्जी गिविंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, वीट हमें एनर्जी देता है। सेकंड घी बॉडी बिल्डिंग, तो ये गलत है क्योंकि जो घी है उसमें फैट बहुत होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड स्पिनच प्रोटेक्टिव फूड है, तो प्रोटेक्टिव फूड भी है ये, ठीक है। एंड फोर्थ मिल्क इज प्रोटेक्टिव फूड, बट जो मिल्क है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम आता है और एनर्जी गिविंग है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। ओनली फर्स्ट और जो थर्ड है वो करेक्ट है। तो सी का ऑप्शन है 1 एंड 3। सो हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन फूड आइटम कैन बी कुक्ड बाय द सेम मेथड एज शोन इन द गिवन। तो यहाँ पे फिश है, जो ये मेथड है इस मेथड को बोलते हैं ग्रिलिंग, क्योंकि ये ग्रिल पे रख के नीचे जो कोल होता है उसको गर्म करके इसको ग्रिल किया जाता है। तो ए बी सी और डी में आपको बताना है कि कौन सा मेथड जो है, कौन सी डिश जो है वो ग्रिलिंग मेथड से बनती है। सो ए इज पनीर टिक्का, ये आपने जरूर खाया होगा, बहुत शौक से खाते होंगे। बी इज पिज्जा, ये भी आपको पसंद होगा। सी में दिया है राइस एंड डी में है एग, ठीक है। तो पनीर टिक्का जो है वो ग्रिलिंग से ही बनता है, ठीक है, बारबेक्यू होता है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। जो पिज्जा है वो बनता है बेकिंग से, जो राइस है वो बनते हैं स्टीमिंग से, और जो एग है उसको बॉइलिंग मेथड से भी बनाया जाता है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। Now, eighth is read the given conversation between four friends. Four friends हैं अदिति, राज, मीरा, समीर, जो आपस में बात कर रहे हैं about the food and nutrition. Who among them have given the correct statement? तो सही statement किसने दिया है? So, अदिति कह रही है प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, प्रोटीन ही हमें हेल्प करते हैं बॉडी को बनाने में और जो डैमेज हो गए हैं उन बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। सेकेंड, राज कह रहा है फैट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड इन आवर डाइट। क्या फैट्स बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमें डाइट में लेना ही नहीं चाहिए? बट ऐसा नहीं है, फैट्स को नॉर्मल अमाउंट में जरूर कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं और बॉडी को वार्म भी रखते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। मीरा इज सेइंग विटामिन्स एंड मिनरल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। सो बिल्कुल करेक्ट है, ये बार बार आ रहा है। फोर्थ कह रहा है समीर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प्स अस स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम एक्टिव रहते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो ए ऑप्शन है 1 3 एंड 4 ओनली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। गलत मैच आपको बताना है
टी लीव्स ये करेक्ट है। जो चाय है वो चाय पत्ते से बनती है, इसलिए उसको चाय पत्ती बोलते हैं। क्लोव्स बर्ड होती हैं, ये भी करेक्ट है। राइस जो होते हैं फ्लावर है, तो ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। क्यों गलत है? कि जो राइस होते हैं वो सीड्स होते हैं। ठीक है। सिनेमन बार्क होता है, सिनेमन की छाल होती है। तो इनकरेक्ट ही आपको बताना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th and the last question for this video. Which of the following statements are incorrect? Again आपको गलत वाले ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है pulses are rich in carbohydrates. This is incorrect क्योंकि जो pulses होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं। PROTEIN, P for protein and P for pulses. सेकेंड, विटामिन एंड मिनरल आर कंसीडर्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो विटामिन एंड मिनरल होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। थर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज इनकरेक्ट। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो एनर्जी नहीं देते, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फोर्थ, वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। फोर्थ है फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सो ऑप्शन 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है, वही आपको बताना है। सो ए ऑप्शन में ही आ गया हमारा 1 एंड 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो होपफुली आपने 1 to 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। In next video, we will do 11 to 20 questions. Till then, take care. And if you're new on this channel, please subscribe और membership को जरूर ज्वाइन करना। Thank you.